गुड मॉर्निंग लर्नर्स। लाइट चैप्टर के यह आपका चौथा वीडियो है, फोर्थ वीडियो में है। इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट पर तथा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसने भी खुद का खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। अर्थात मेहनत इतना करना है कि लोग आपको सर्च करना शुरू कर दें गूगल पर। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण, अर्थात थीटा आई बराबर होता है थीटा आर के, परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेचर ऑफ द लाइट वेव्स और वर्सेस पार्टिकल्स। लाइट को कुछ विद्वानों ने, जानकारों ने वेव के रूप में कंसीडर किया और कुछ ने पार्टिकल्स के फॉर्म में कंसीडर किया। अर्ली बिलीफ्स था लाइट इज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड आइदर बाय द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड और इमिटिंग फ्रॉम द आइज ऑफ द व्यूअर। कुछ ने कहा कि प्रकाश जो है वह किसी सतह पर टकराती है तो वह एज इट इज़ लौट जाती है। कुछ ने कहा कि नहीं, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं प्रकाश की किरण में जो जिस सतह पर टकराती है उसमें प्रेजेंट पार्टिकल्स से टकराती है और उसमें डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है। तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वहाँ पर लॉस की बात उठी। न्यूटन साहब क्या कहते हैं, वाज द चीफ आर्किटेक्ट टू द पार्टिकल थ्योरी ऑफ द लाइट, जो आपके पार्टिकल थ्योरी ऑफ द लाइट के चीफ आर्किटेक्ट थे। ही बिलीव द पार्टिकल्स लेफ्ट द ऑब्जेक्ट एंड स्टिमुलेटेड द सेंस ऑफ साइट अपॉन इंटीरियर द आइज। वो क्या कहे थे कि पार्टिकल जो होता है लेफ्ट, किसी वस्तु को लेफ्ट करता है, लेफ्ट पर छोड़ता है, एंड स्टिमुलेट द सेंस ऑफ साइट, और वो देखने की अनुभूति उत्पन्न करता है। क्रिश्चियन हाइजेंस कहते आर्गुड दैट लाइट माइट बी सम सॉर्ट ऑफ ए वेव मोशन, और लाइट जो होता है वह कुछ सम सॉर्ट ऑफ द वेव मोशन में मूव करते हैं। थॉमस यंग ने कहा था व्हाट द फर्स्ट क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द वेव नेचर ऑफ द लाइट। उन्होंने वेव नेचर, लाइट के वेव नेचर के बारे में डिस्कस किया था। अर्थात लाइट में वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। आइंस्टीन साहब 1905 ईस्वी में कहे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट यूज द आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन। जो इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, किसमें, आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन में। द क्वांटाइजेशन मॉडल एज्यूम्स दैट द एनर्जी ऑफ लाइट वेव इज प्रेजेंट इन पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स। जिस एनर्जी ऑफ लाइट जो पार्टिकल में प्रेजेंट था, इसको उन्होंने फोटोन के रूप में उन्होंने कंसीडर किया। इसको हम लोग फोटोन कहते हैं। इसके बारे में आइंस्टीन साहब के द्वारा बताया गया था। ये कुछ वेवलेंथ है। प्रत्येक लाइट की किरण का अलग अलग वेवलेंथ होता है, जिसका जैसे रेड का अलग होता है, ब्लू का अलग होता है, ग्रीन का अलग होता है। हर एक प्रत्येक लाइट किरण का अलग अलग वेवलेंथ होते हैं। उसके बेसिस पर हम लोग कहते हैं कि यह इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट वेव है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है। इस तरह से, क्योंकि हर एक की हायर फ्रिक्वेंसी से लोअर फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। अगर कोई शांत जल है और उस शांत जल में अगर ढेला फेंका जाएगा तो उसमें क्या होगा, विक्षोभ होगा और तरंग दैर्घ्य उत्पन्न हो, माने तरंग उत्पन्न होगा। अर्थात डिस्टर्बेंस इन द प्रोपोगेशन इन द मीडियम इज कॉल्ड वेव। वह वेव बहुत तरह के हो सकते हैं, उसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है। आपको यह दिखलाया भी गया है। अब है जैसे प्रत्येक लाइट की किरण जो होगा वह उसका अलग अलग अपना अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है और वह आपका अलग अलग तरीका से अलग अलग चीज़ से वो
अलग अलग फ्रीक्वेंसी से या अलग अलग एंगल से वो आपका रोटेट करेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, यानी कि द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट इंसिडेंस ऑन द रिफ्लेक्टेड सरफेस देन इट रिटर्न्स बैक द सेम मीडियम, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके दो नियम है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा नियम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होता है। दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल रास्ते से मुड़ जाती है, और इसे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो नियम हैं, पहला इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही तल में होते हैं, और दूसरा साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। इसके कारण क्या होता है कि कप या ग्लास में आप पानी भरा हुआ है और उसके अंदर कोई ऐसे कॉइन रखेंगे तो कॉइन ऊपर उठा हुआ महसूस होगा। कोई बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उसमें डंडा डालेंगे तो लकड़ी तिरछा मालूम, बैंड किया हुआ मालूम पड़ेगा, जिस कारण से बच्चे अपना हाथ पानी में डालते हैं, उनका हाथ तिरछा मालूम पड़ता है और बार बार यह चीज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि फिजिक्स जो है स्टडी ऑफ द नेचर है। रेगिस्तान में जो है मिरर्स फॉर्म करता है कि वहाँ के जो पेड़ होते हैं उल्टा फीलिंग होते हैं, नहीं, और उल्टा फीलिंग होने के कारण वहाँ जो जानवर होते हैं ऊँट या इस तरह के, उनको लगता है कि वहाँ पानी है, दौड़ते हुए जाते हैं लेकिन वहाँ पानी नहीं होता है। इस तरह के इफेक्ट को हम लोग एक स्पेशल नाम दिया गया जिसको कहा जाता है मृग मरीचिका के नाम से उसे हम लोग जानते हैं। या आपका कूलर एयर से हॉटर एयर के कारण या आपका उसका मिरर इमेज फॉर्म करता है। इसी प्रकार जब प्रिज्म से किसी लाइट के किरण को हम लोग गुजारते हैं तो वह आपका 7 रंग में बढ़ जाता है, क्योंकि प्रत्येक लाइट के किरण का अलग अलग तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ होता है, जिस कारण से वह डिफरेंट रंग में कलर्स में बढ़ जाता है। जो दिस डिपेंड्स ऑफ एन ऑन द लैम्डा इज कॉल्ड डिस्पर्सन, जिसको हम लोग डिस्पर्सन के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा चीज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। क्या होता है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के निहितार्थ वर्तमान परिदृश्य में विश्व पर राज कर रहा है और हीरे की चमक, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, संचार के लिए आवश्यक तत्वों की जड़ें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करती है, तथा जो रेनबो फॉर्म्स करता है उसका भी रीजन आपका फ्रॉम द ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के कारण, प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण फॉर्म करता है। आने वाले वीडियो में और भी हम लोग प्रकाश के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।